देखिए, बांग्लादेश का इशू आज की डेट में बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है इंडिया के लिए भी और दूसरे जो जुड़े हुए देश हैं उनके लिए भी। रीज़न ये है कि बांग्लादेश में जो तख्तापलट असंवैधानिक तरीके से किया गया है, वो भी डीप स्टेट के थ्रू अमेरिका के सर पे, और वहाँ पर इनको बैठाया गया। अभी वो कहीं न कहीं हमारे जाल सोलर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो फाइनेंस करते थे माइक्रो फाइनेंस में, और जनता को बरगला के ये सारा कांड किए हुए हैं। अब ये सारा खेल कट्टरपंथियों के हाथ में बांग्लादेश के चला गया और जमात उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। ये जमात अगर देखा जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो लोगों को कट्टरपंथ सिखाती है और उनको और धर्मों से अलग करने की बात करती है कि और धर्म का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, केवल धर्म हो तो वो इस्लाम होना चाहिए। तो इस मेंटेलिटी की लोग जब ये स्टेटमेंट दिए कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार बांग्लादेश में मिला लिया जाए और इसी का भाग है, तो ममता बनर्जी इस पे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कि ये कोई पुलाव नहीं है, कोई वो नहीं कि इसको आप हजम कर लोगे और हम सोते नहीं रहेंगे। लेकिन कोई और अपोजिशन की पार्टियां इस पे कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी कि हम भारत को इतना हल्का ना समझिए और इस तरीके की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए जो एक एकता का प्रतीक होता है कि ऐसे स्टेटमेंट में अगर कोई एक आतंकी संगठन अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दे रहा और जिसकी सा वहाँ के बांग्लादेश के राष्ट्रपति को है और दे रहे हैं, हिंदुओं का कत्लेआम उन्हीं की हिसाब पे हो रहा है, ये वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, आर्मी भी कुछ नहीं कर रही, केवल उन्हीं का जमात और कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है। ऐसी सिचुएशन उनके स्टेटमेंट को सीरियसली लेना चाहिए कि करेंगे क्या। अब कट्टरपंथी जितने हैं वो पूरे मुस्लिम कंट्रियों को अनरेस्ट किए हुए हैं। अनरेस्ट का मतलब ये हो गया कि वो सत्ता को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं और उनकी कट्टरपंथी क्या है कि इस्लाम के अलावा कोई धर्म नहीं। तो इसमें देखिए कितना बड़ा असंतोष और कितना बड़ा खतरा दूसरे धर्मों के लिए ये हो रहा है। तो उसी के ये पार्ट है जो मुस्लिम हिंदुओं को वहाँ पर लूटपाट कर रहे हैं। आप इनको देखिए, क्रिश्चियन मिशनरियों के उस पे अटैक कर रहे हैं, जितने भी गैर मुस्लिम संस्थान हैं और वहाँ के वो हैं उन पे अटैक हो रहा है। तो इस सब को देख के अगर ममता बनर्जी आज की डेट में उसका विरोध कर रही हो, केंद्र से मांग कर रही हैं वहाँ पे आर्मी भेजो और हिंदुओं को बचाओ और देश को सुरक्षित करो, जो भी हो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे में हमारे देश की कितनी पार्टियों ने आज स्टेटमेंट दिया, ये मुद्दा पार्लियामेंट में भी उतरा है, कितनी पार्टियों ने स्टेटमेंट दिया कि देश के लिए हम एक हैं, हमारे वैचारिक मतभेद भले हों लेकिन चुनाव के बाद अगर सरकार सत्ता में है तो देश का प्रतिनिधित्व कर रही, देश के वोट का जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ऐसे में हमारी भी ड्यूटी होती है कि हम देश के लिए पहले जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों और बांग्लादेश को 71 जैसा जवाब देने की तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पर अब इस समय आईएसआई घुसपैठ की हुई है, उनके हिसाब से आर्मी मूवमेंट की बात हो रही है। इसके अलावा आप देखेंगे एक और वहाँ पे चल रहा, वहाँ पर जो जिसे कहते हैं डीप स्टेट की, अमेरिका की, जो किसी कंट्री में अनरेस्ट क्रिएट करा के अपने हित को साधती है, वो भी एक्टिव हो गई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनको एक्टिव होना, उनका ये मतलब है कि इंडिया का इंटरेस्ट वहाँ पे किल हो,
इंडिया कहीं भी जाए, लेकिन डीप स्टेट मतलब अमेरिका का इंटरेस्ट वहाँ फुलफिल होना चाहिए। अमेरिका जैसा देश जो अपने इंटरेस्ट के लिए किसी देश की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है, आप उसका एग्जाम्पल देखिए, सीरिया को कैसे उसने तहस नहस कर अभी करवा दिया अपनी पॉलिटिक्स के थ्रू, और अंत में अब देखिए क्या कर रहा है कि वहाँ पर इजराइल के थ्रू अटैक करा के और वहाँ पर कब्जा करने की बात हो रही। देश को लूटपाट करने का माहौल, सीरिया का तो देखे, लीबिया का देखे, इराक का देखे, ईरान दोस्त था उसको धोखा दिए, उसको आपने देखा, अफगानिस्तान को देखा, अफगानिस्तान में किस तरीके से किया, इंटरेस्ट उसका फुलफिल नहीं हुआ तो वापस चला गया, वहां नहीं मिला। पाकिस्तान को कैसे चढ़ाया और फिर नीचे लाया, बर्बाद किया। तो ये सारी चीजें तो पूरे वर्ल्ड में ये दिख रही हैं। अब पश्चिमी कंट्रियों को चढ़ा के किस तरीके से उनको उनके यहाँ महंगाई और सारा कुछ ला रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई में, ये उसी का पार्ट है। अगर उनकी यहाँ कोई मंदी शुरू हुई तो जिस देश की वजह से होती है उस देश को ये तहस नहस करने पे तुल जाते हैं। तो एक डायरेक्ट उनका बैन होता है, एक इनडायरेक्ट होता कि वहाँ के किनको अनरेस्ट किया जाए, किनको अपने साथ मिलाया जाए, उस कंट्री में अविश्वास माहौल क्रिएट कर दिया जाए, जिससे पब्लिक आपस में जिसे ये कहिए कि वो आपसी संघर्ष शुरू कर दे। आपसी संघर्ष शुरू कर देती है जिस कंट्री में शुरू हो जाए, वो कंट्री में आप समझिए सारे प्रोग्रेस बंद, सारी चीजें बंद, और केवल भुखमरी के कगार पे आना होता है। तो इस तरीके का इस समय इंडिया का पोजीशन है। अमेरिका दोस्ती भी चाहता है और अपने इंटरेस्ट के लिए इसको दबाना भी चाहता है। ये है यहाँ की राजनीति। और उसके लिए बांग्लादेश को उसने मोहरा बनाया, और बांग्लादेश इस समय केवल एक मोहरे के रूप में बना हुआ है। और जो स्टेटमेंट दे रहा, हमारे अंदर के कुछ संगठन ऐसे हैं वही स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो किसान आंदोलन के नेता आप देखे होंगे, कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे अभी कि देश में बांग्ला जैसे स्थिति वार हो जाएगी, गृह युद्ध हो जाएगा और हम संसद में कब्जा करेंगे, सत्ता में आएंगे। ऐसे स्टेटमेंट देने का मतलब क्या है? क्या डीप स्टेट ने हमारे देश के कुछ संगठनों को अपने साथ मिला लिया है? इंटेलिजेंस फेलोर है? ये सारे चीजें सामने आती। अब सरकार की ड्यूटी होती है कि ऐसे बोलने वालों के खिलाफ अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू प्रूफ लेके वो कार्रवाई करे कि जल्दी वो अपने सर उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि देशद्रोह तो किसी कीमत पे कबूल नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे एक्सेप्ट सरकार को नहीं करना चाहिए। जनता तो उसका विरोध कर ही रही, क्योंकि वो विरोध कर सकती है, एक्शन तो सरकार को लेना है। ऐसी माहौल में, ऐसे उसमें अब सरकार अगर एक्शन नहीं लेती, या जो भी चार्जेस लग रहे हैं कि कश्मीर के जब इलेक्शन था तो भी कुछ हुआ ही कि लोग बाहर मीटिंग करके और इलेक्शन में इंटरफेरेंस पाकिस्तान का करा रहे हैं। तो ये जो है माहौल यहाँ का, अब विदेशों के हाथ में खेलने वाली पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि हम देश के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अहित में कर रहे हैं। अगर वो नहीं सोचते, सरकार खुलेआम बोले कि ये चीजें हो रही हैं, जनता में अपना संदेश दे और उसके प्रूफ इकट्ठा करे, और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हो उसे एक्सपोज करे, जनता के बीच में ले जाओ और उसकी सजा देने की जो भी प्रक्रिया है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। इस तरीके का जो देशद्रोह की बात करें या लोगों को, एक वर्ग को खुश करने की बात तो आती है, दूसरे के बारे में बोले ही ना, इन सबको सामने लाना चाहिए। वो आ रहा है और संसद में मुद्दा तो उठा, लेकिन ड्यूरेशन बड़ा लंबा चलता है। मुद्दा उठ जाता है और उस पर बस जांच हो रही, जांच नहीं, अब कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कितनी जल्दी हो ये होना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी कब तक तैयारी करते हैं। और जनता बांग्लादेश के मामले में यही चाहती है कि जो भी उनके साथ वहाँ के तथाकथित असंवैधानिक
पार्टी सत्ता में काबिज सरकार है उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रही है और हिंदुओं को बचाने की प्रक्रिया कैसे कर रही है। क्या 71 वार में इंदिरा गांधी से कमजोर तरीके से देश को देख रहे हैं। इसलिए उस कमजोरी को देश चाहता है कि 71 से सख्त एक्शन जो है भारत ले, तो इस समय सरकार की इमेज उज्जवल हो सकती है। अगर नहीं लेती तो ये सोचेंगे कि सरकार कह रही है और कर नहीं रही है, और एक गलत संदेश जनता में अब जाने लगा है, जिसके लिए सरकार तुरंत जागरूक हो, एक्शन ले। इसी के साथ अब नए उसमें जो हमारा वो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि किस लेवल तक सरकार ने एक्शन लिया है। जो प्रोग्रेस मिलेगी वो आपके बीच में लाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।